नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संतोष भिलाला। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामना। आज मैं उपस्थित हूँ माँ नर्मदा के तट आंवली घाट में, जो कि बहुत पौराणिक स्थान है। यहाँ पर कई किंवदंतियाँ हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा। ये हथेड़ नदी है जो कि नर्मदा नदी में आकर होती है। और आगे चलते हैं। हत्यारणी बोला जाता है इस नदी को, और इस नदी का संगम माँ नर्मदा में। यहाँ पर बहुत गहराई है। अमास और पूर्णिमा पर लाखों लोग यहाँ पर आकर डुबकी लगाते हैं और शांति प्राप्त करते हैं। माँ नर्मदा के निर्मल जल को देखते ही एक अलग सी आनंद की प्राप्ति होती है। आप देखिए कितना कंचन और साफ जल है, जो अपने आनंद को अतुलित आनंद प्राप्त होता है। और तो दोस्तों, यह माँ नर्मदा तट, जो कि आंवली घाट के नाम से फेमस है। वैसे तो नर्मदा जी के हर घाट बड़े किसी न किसी अपने उसके बातों के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो आंवली घाट स्थान है, जो कि नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा तहसील में है। और ये देखिए नाव पर बैठ महाभारत युग में अपने वनवास के समय में भीम जी यहाँ पर रुके थे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा, भीम जी ने कहा कि नर्मदा जी से मैं शादी करूँगा। तो नर्मदा जी ने कहा, पहले मेरी जलधारा को रोक दो। तो तभी से उन्होंने, भीम जी ने बड़े बड़ी चट्टानों को, पत्थरों को नर्मदा जी के जलधारा को रोकने के लिए पटक रखते चले गए। और इसी काम में उनकी माता जो कुंती थी,
उन्होंने भी इनका सहयोग किया, लेकिन सुबह होते होते ऐसा प्रतीत हुआ कि माँ नर्मदा को ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि मेरी जलधारा को पूरी तरह से भीम जी रोक दें। तो उन्होंने मुर्गे का रूप धारण कर और मुर्गे का रूप धारण करके बांग दे दी, जिससे भीम जी को ऐसा लगा कि सुबह हो गई, और उन्होंने अपने जो कावड़ थी और पत्थरों को वहीं के वहीं रख दिए। और इस प्रकार से अभी कहा जाता है कि माँ नर्मदा कुमारी ही है, ऐसी मान्यता है। दोस्तों, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, यहाँ पर परिक्रमावासी परिक्रमा जब करते हैं तो इसी रास्ते से वो जाते हैं और माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। और अभी भी मतलब जो भीम जी है वो अमास और पूर्णिमा पर यहाँ पर आते हैं और माँ नर्मदा में स्नान करते हैं, और सुबह प्रातः 4 बजे स्नान करके वो यहाँ से चले जाते हैं। लोग इस रज रेत जो यहाँ पर रज रेत है उसमें जो कि उसके 20 इंच के लगभग पैर के निशान पाए जाते हैं, लेकिन वो कुछ ही समय मिट जाते हैं। तो ऐसी लोग बात करते हैं। ये चट्टानें जो अब देख रहे हो, ये चट्टान जो भीम जी ने शायद जमाई होगी उस समय, ये अलग ही लग रही है। तो नर्मदा जी की धारा को रोकने के लिए यहाँ पर ऐसे भीम जी के द्वारा प्रयास उस समय महाभारत युग में किया गया था। और यहाँ पर नर्मदा जी की चौड़ाई बहुत सकड़ी है। ये नर्मदा जी का ब्रिज है जो कि अभी 2 साल पहले ही निर्मित हुआ है। और यहाँ पर बहुत नर्मदा जी का जल निर्मल साफ दिख रहा है और मन को भाने वाला लग रहा है।